तो पिछले वीडियोस में अपन ने देखा कि जब हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं तो हम कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स की संख्या पे डिपेंड नहीं करता है ना। हम दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तब भी सेलेक्ट करने का तरीका वन ही है, और हम तीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे तब भी सेलेक्ट करने का तरीका जो है वन ही रहता है। ठीक, तो इस वीडियो में ऐसा करते हैं कि नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के तरीके और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के तरीके एक बार साइड बाय साइड देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार हमारे को भी क्लैरिटी हो जाएगी और फिर उस पर क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक, तो यदि अपने को ये निकालना हो कि नंबर ऑफ वेज इन विच वन और मोर बुक्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ n डिफरेंट बुक्स, है ना, ये अपन कर चुके हैं पहले, इस पर एग्जाम्पल भी कर चुके हैं पहले कि सपोज अपने पास में n बुक्स हैं, B1 B2 B3 और कहाँ तक Bn तक, है ना, n बुक्स हैं। उनमें से हमको वन या वन से ज्यादा बुक्स हमको सेलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो यदि हम एक बुक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो कितने तरीके हुए, NC1। दो बुक सेलेक्ट करते हैं तो कितने तरीके से हम करेंगे, NC2। तीन बुक सेलेक्ट करते हैं तो NC3। ठीक है, और n बुक सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है जिसको अपन NCn बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल तरीके जो है वन या वन से ज्यादा बुक सेलेक्ट करने के वो कितने हो जाएंगे, है ना, इन सबको ऐड कर देंगे अपन। ठीक है, तो ये जो है ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का एडिशन है, और ये कितना होता है ये अपने को मालूम है, 2⁻n-1। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, यदि हम एक भी बुक नहीं सेलेक्ट करने को भी यदि हम एक चॉइस मानते हैं, ठीक है, एक भी बुक नहीं सेलेक्ट करने के भी क्या तरीके होंगे, एक तरीका होगा बेसिकली। ठीक है, तो जीरो सिलेक्शन को भी यदि हम एक तरीका मानते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें एक वन ऐड हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वो कितने हो जाएंगे, 2⁻n, है ना। तो 2⁻n कब है ना, नन और मोर। ठीक है, ये क्या था, वन और मोर, और ये क्या है, नन और मोर, मतलब जीरो सिलेक्शन को भी हमने एक ऑप्शन माना, है ना, उसका एक तरीका बेसिकली। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि यदि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तब हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा, नंबर ऑफ वेज इन विच वन और मोर पेन्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ p आइडेंटिकल पेन्स। ठीक है, तो एक बार पेन बनाते हैं अपन, तो ये अपन ने n पेन्स बना लिए, है ना, एक पहला पेन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पेन, और सारे पेन आइडेंटिकल हैं, और ये आपका nth पेन हो गया। ठीक है, तो इसमें यदि हम एक पेन सेलेक्ट करते हैं इनमें से, तो एक पेन को सेलेक्ट करने के कितने तरीके, एक ही तरीका है। ठीक है, क्योंकि सारे पेन आइडेंटिकल हैं, कोई भी सेलेक्ट करें एक ही तरीका है। दो पेन सेलेक्ट करने के तरीके, ठीक है, दो पेन सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, ये भी एक ही है ना, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। और मेन रीजन ये क्यों है, क्योंकि हम कोई से भी दो पेन उठा लेंगे उनमें, और कोई सपोज मैंने यहाँ के दो पेन उठा लिए और यहाँ के दो पेन उठा लिए, दोनों पेन में कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख लें। तो तरीका क्या है, एक ही तरीका हुआ, तीन पेन उठाने के भी एक ही तरीका, है ना, और इसी तरह से n पेन उठाने के भी एक तरीके। ठीक है, तो अब इसमें हमसे क्या पूछा है, वन और मोर पेन सेलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो गए, p तरीके हो गए, क्योंकि अपने पास में p पेन है। अच्छा, n नहीं है, उसको p बोल देता हूं मैं, है ना, p, तो p तरीके हो गए। ठीक है, अच्छा, और जैसे अपन ने ऊपर के केस में किया कि ये जो p तरीके ये किसके हैं, ये मिटा देता हूं एक बार, ये p तरीके हैं वन और मोर पेन सेलेक्ट करने के तरीके। ठीक है, अच्छा, और यदि जीरो पेन को सेलेक्ट करने को भी यदि अपन एक ऑप्शन मानते हैं, और जीरो पेन सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, वो भी एक ही तरीका होगा। ठीक है, तो इसमें क्या वन ऐड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, p+1। p+1 कब हुए, जब हम कितने ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, नन और मोर, मतलब जीरो पेन या जीरो से ज्यादा पेन, p पेन्स में से, तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, p+1 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टिंक्शन है नॉन आइडेंटिकल और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का, है ना, उसको ध्यान में रखें। तो अगले वीडियो में दोनों ही केसेस के एक एक एग्जांपल ले लेंगे ताकि बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी।